सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह। आज की सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपको हील करेंगे, आशीष देंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और जो भी हम नई वीडियो को डालें तो आप तक पहुंच सके, आप देख सके, और भी आप परमेश्वर के राज्य में खड़े हो सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको विश्वास के साथ सुनना है, तभी आपके जीवन में कार्य करेंगे पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज बहुत से मसीह भाई बहन कहते हैं अपने आप को, लेकिन क्या मसीह यीशु का स्वभाव है या नहीं है? क्या मसीह यीशु का चाल चलन आपके अंदर है या नहीं है? लेकिन बाइबल हमें कहती है कि यीशु मसीह का जो चाल चलन है, जो स्वभाव है, अपने अंदर धारण कर ले, एक मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपका मसीह का जैसा स्वभाव नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 22 आयत कहता है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुख से निकलती थी उनसे अचंभित हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह के शब्दों से कैसी बातें निकलती थी? अनुग्रह की बातें निकलती थी, क्षमा की बातें निकलती थी, दया की बातें निकलती थी। हालेलुया। तो क्या आप एक मसीह हैं तो आपके अंदर से प्रेम, अनुग्रह, शांति, दया के जीवन से आपके होठों से निकलती है या नहीं निकलती है? हालेलुया। यदि आपके अंदर ऐसी कोई कमियां हैं तो इन कमियों की इन वचन के द्वारा खत्म करें और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। आज मसीह स्वभाव कैसा है मसीह लोगों का कि एक दूसरों का न्याय करने के लिए, हालेलुया, वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। उनको यदि कोई है कहते हैं ये गलत है, झूठा है, ये भविष्यवक्ता है, गलत कार्य करता है, खुद एक मनुष्य न्याय करता है। हालेलुया। अगर उनको जवाब भी देना है तो कठोरता के साथ जवाब देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमें बताते हैं हमारा शब्द क्या हो? अनुग्रह से हो। हालेलुया। हमारे होठों से अनुग्रह की बातें निकले, क्षमा की बातें निकले, दया की बातें निकले, प्रेम की बातें निकले। हालेलुया। यदि हम उनको किसी भाई बहन ने गलती करी है तो उसे हमें क्षमा कर देना है। हालेलुया। उनको ना कि हम कठोरता से उन्हें जवाब दें, हमारा यह काम नहीं है। हालेलुया। हमारा यह काम है यीशु मसीह का जो स्वभाव था, जो चाल चलन था, अपने अंदर धारण कर ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से क्या किया? दिखाया, और हमें अपने मुख से, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह को भी दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखाया? क्या होता है जब आप किसी के साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं, और क्या होगा जब आप किसी को अनुग्रह से, प्रेम से अच्छा व्यवहार करते समय, या अच्छे यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आप जब करेंगे, जब एक दूसरों को क्षमा करेंगे, तब आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। हालेलुया। तभी हम जान पाएंगे सचमुच में ये जिंदा खुदा यीशु मसीह का ही स्वभाव है। हमारे बोली, हमारे चाल चलन, हमारे हंसने बोलने से, हमारे चलने से यीशु मसीह का स्वभाव दिखे। हालेलुया। वचन बताता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा देखना, तुम्हारा उठना यीशु मसीह के जैसा हो। तुम्हारा उजियाला उन मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर यीशु मसीह की क्या करे? बड़ाई करे, लोग तारीफ करे परमेश्वर की, उनकी उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया। हमारा स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, अनुग्रह भरा होना चाहिए। हमारा शब्द, हमारे जो शब्द निकल रहे हैं, क्या दूसरों के लिए कठोरता के लिए निकल रहे, क्या दूसरे के लिए ठोकर का कारण निकल रहे? यदि ये शब्द हैं आपके अंदर, ये बातें हैं
गंदी बातें, तो इन सबको निकाल कर फेंक देना है और परमेश्वर के स्वभाव के, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर धारण कर लेना है। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय उसका 24 आयत कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उनकी उन्नति उत्तम हो, ताकि उसको सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई गंदी बात आपके मुख से ना निकले, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तुम्हारे मुख से कोई गलत बात ना निकले। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, किसी के लिए आप गलत ना बोले, कोई भी गंदी बात आपके मुख से ना निकले। हालेलुया। जैसे सुनने वाले एक दूसरे की उन्नति हो, जैसे यीशु ने मसीह ने क्षमा की बातें, अनुग्रह की बातें क्या किया, दया की बातें करी है, उसी प्रकार से आपको भी करना है। हालेलुया। बहुत से भाई बहन हैं जो ऐसा बोलते हैं, दूसरे के लिए निगेटिव बोलते हैं। हालेलुया। ऐसा डिमोटिवेट कर देते हैं, और उनको प्रभु यीशु मसीह में प्रोत्साहित करना चाहिए, या उन्हें हम मतलब ऐसी बात बोल दें कि जो प्रभु यीशु में उनका लगाव है, बढ़ने की, प्रोत्साहित है उन करने की, वो क्या करते हैं, हम डिमोटिवेट कर देते हैं, उनको बैठा देते हैं, उनकी टांग खींच लेते हैं यदि वो प्रभु में बढ़ रहा है। हालेलुया। तो हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो उत्साहित करना चाहिए उनको, ऐसा ना करें। यदि उसमें कोई गलती है, करी भी है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। हालेलुया। उसे माफ कर देना चाहिए। उन्हें अनुग्रह की बातें उनके जीवन से हमें बोलना चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए, जिससे आपकी भी उन्नति होगी और दूसरे की भी उन्नति होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है, आपको उस गंदे स्वभाव में नहीं, परंतु यीशु मसीह के चाल चलन में आपको बदलना है। हालेलुया। उसकी उन्नति होगी तो आपकी भी उन्नति होगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करते जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत काम करेंगे, जब आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, अनुग्रह की बातें बोलेंगे, और कोई भी गंदी बात आपके मुख से नहीं निकलेगी, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। तो आइए हम वचन के लिए और आप सबों के लिए आज की सुबह में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान, जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सुबह आपने हमें दिखाया प्रभु जी, आप ही हमारा सुलाने वाला, आप ही हमें जागाने वाला परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मुख से कोई भी गंदी बात ना निकले प्रभु जी, किसी के लिए हम ठोकर का कारण ना बने पिता परमेश्वर। लोगों को हम प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु जी, लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रभु जी, उन्हें हम पिता परमेश्वर ऐसे हमारे होठों से ऐसे शब्द निकले खुदावन पिता परमेश्वर, यदि इनके द्वारा पिता परमेश्वर कोई भी लोग इनके शब्दों के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सा नुकसान इनके घरों में हो रहा प्रभु जी, या पिता परमेश्वर लोगों को पिता परमेश्वर दुख दे रहे अपने मोटों के द्वारा प्रभु जी, आज इनके होठों पर पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले परमेश्वर। आज इनके होठों पर, इनके मुख पर परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रहे प्रभु जी, आप कंट्रोल करिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आज इनके शब्दों के द्वारा बहुत से पिता परमेश्वर काम बिगड़ रहे हैं प्रभु जी, आज सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते पिता परमेश्वर। आज इन पर पवित्र आत्मा का पहरा बोलते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, जो आज का इन दिन दिखाया प्रभु, आज के शुभा दिया प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना प्रभु सब तेरी महिमा के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो इन्होंने कामों को सोचा है प्रभु, आज के दिन खुदावन जो इनके मनों में चल रहे हैं प्रभु जी, हर एक काम खुदावन आप सफल करना पिता परमेश्वर। आप इन पर परमेश्वर जहाँ कहीं जाए पिता परमेश्वर, जिन कामों में हाथ लगाए पिता परमेश्वर,
उनमें पिता एक सफलता को देख नहीं पाए प्रभु जी, एक पिता परमेश्वर उन्नति को देख नहीं पाए पवित्र आत्मा, आप इनके साथ साथ चलना प्रभु, जिस मार्गों में चाहे प्रभु जी इनकी अगुवाई करना सदा खुदावन पिता परमेश्वर के आने जाने में प्रभु आपकी सहायता सुरक्षा को बोलते पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। यदि इनका काम बिगड़ रहा प्रभु जी, हर एक बिगड़ने वाली आत्माओं को, गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, हर एक पिता परमेश्वर गंदे सोच विचार को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करते हुए इनके शरीरों को, इनके जीवन को, हर एक गड़बड़ी की आत्मा मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इनका स्वभाव, इनका चाल चलन पवित्र आत्मा आपके जैसे होने पाए खुदावन। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यदि ये डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर, यदि ये पिता परमेश्वर चिंता में है प्रभु जी, यदि ये दुखों में है खुदावन, यदि ये कर्जों में है खुदावन, आज पिता परमेश्वर इनके बोझ को ले लेना प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु हर एक समस्या, हर एक गंदी आत्मा जो डिप्रेशन की चिंताएं, दुख, कलेश, बीमारी मसीह यीशु के नाम से इनके बॉडी, इनके शरीरों को, इनके घरानों को, इनके बाल बच्चों को छोड़े अभी इसी समय बाहर हो जाए, मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए खुदावन। तेरी सामर्थ्य खुदावन एक एक जन के ऊपर उतरे प्रभु जी, एक एक जन फ्री हो जाए, आजाद हो जाए खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यीशु के नाम से खुदावन पिता इनके जीवन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इनके हर एक कर्ज की आत्मा इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक को शर्मिंदगियां खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, जो बार बार इनके ऊपर अटैक करती है प्रभु, दुष्ट के कार खुदावन के काम को सफल नहीं करने देती प्रभु जी, रुकावट को पैदा करती है, हर एक गंदी आत्माओं को स्थापित करते प्रभु जी। हे पिता हम प्रार्थना करते इनके ऊपर परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर बीमारी की आत्मा प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर कैंसर की आत्मा प्रभु, थायराइड की आत्मा, गंदी आत्मा, दर्द पीन देने वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम से डांट देती, इनके शरीरों को छोड़े बाहर हो जाए, टीबी की आत्मा, कैंसर की आत्मा, पथरी की आत्मा, गांठ की आत्मा, रसोली की आत्मा आउट यीशु के नाम से, इनके शरीरों को छोड़े, इनके बॉडी को छोड़े, इनके अंगों को छोड़े, यीशु के नाम से धुआं बन के उड़े यीशु के नाम से। इसी समय गांठ की आत्माओं को मैं यीशु के नाम से डांट देती, इनके शरीरों को छोड़े, हर एक पार्ट्स को छोड़ के बाहर हो जाए पिता। आपकी दया, आपकी आशीष, आपकी बरकत को मांगते पिता, इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम कर, शरीरों को चंगा कर खुदावन पिता, तेरा लहू, तेरा ब्लड इनके ऊपर लगाते, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक खुदावन आपका लहू लगाते पिता परमेश्वर, ये पूरी तरीके से आजाद और फ्री हो जाए खुदावन। महिमा आपको मिले राजा, धन्यवाद देते प्रभु, ये जब अपने काम पे जाए प्रभु, ऑफिस में जाए प्रभु पिता, बिजनेस पर में हाथ लगाए पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ काम कीता परमेश्वर, हर एक काम में सफलता दे प्रभु जी, महिमा आपको मिले राजा। हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि आप पिता परमेश्वर चंगा करेगा तो कोई भी व्यक्ति खुदावन, कोई भी बीमार नहीं रहेगा पिता, सबको ब्लेस कर आशीष दे राजा। हम प्रार्थना करते, बहुत से बहन है प्रभु जी पिता परमेश्वर आज बांझ कहलाती है प्रभु, उनके कोई बच्चे, कोई संतान नहीं है प्रभु जी, तो उन्हें परमेश्वर आशीष दिया है पिता परमेश्वर, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ खुदावन, हर एक बांझपन की श्रापित गंदी आत्मा को डांट देते यीशु मसीह के नाम से, वो बाहर हो जाए यीशु के नाम से खुदावन। जो बार बार मिसकैरेज होता है, गंदी आत्माओं को डांटते यीशु के नाम से, ये बेबी कंसीव करने पाए